कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महादेव से बड़ा न कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज मंडे है और आज मेरे महादेव का वार है। और संगत जी, आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है, क्योंकि आज मेरी मॉम का बर्थडे है। तो उससे रिलेटेड ही मैं आपको अपना सत्संग शेयर करूंगी। आज सुबह से मैं अपनी मम्मा के घर ही गई थी और अभी थोड़ी देर पहले ही लौटी हूँ। गुरु जी की जोत जलाई और उन्हीं उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठकर मैं अपना सत्संग अपलोड कर रही, मतलब शेयर करूंगी आप लोग सभी संगत परिवार के साथ। तो संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी और आप सभी संगत परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मूल मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने 2-3 शुक्राने सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के सामने आई हूँ और आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज आप मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी मम्मा के घर गई। आज उनका बर्थडे है और मैं गुरुजी से यही कहूंगी कि गुरुजी, अ- अब तक आपने उनको इतना ब्लेस किया हुआ है, इतनी शक्ति दी हुई है कि वो अकेले मेरे मम्मी पापा रहकर अकेले घर में रहते हैं और मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से घर को संभाला हुआ है। उसके लिए मैं गुरुजी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरे मैं गुरुजी से बस यही प्रे करूंगी कि गुरुजी मेरी मम्मी को इतनी शक्ति दीजिए जैसे आपने अभी तक दी हुई है। आगे भी उनको बहुत शक्ति दीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरे घर को संभाला हुआ है। संगत जी, आज सुबह कल जब मुझे मुझे आज के लिए मुझे पता था कि आज 6 अप्रैल है, आज मम्मा का बर्थडे है और मुझे जाना है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि प्लीज गुरुजी, आज सब कुछ अच्छे से हो, शांति से हो और मैं अच्छी तरह से अपनी मम्मा के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। मेरी सिस्टर भी वहां पर आई हुई थी, तो हम सब ने इतने अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया। और सबसे पहले मम्मा को हम बैंक लेके गए। मम्मा ने अपनी पेंशन निकलवाई और उसके साथ फिर मम्मा हमें एक रेस्टोरेंट ले गए। वहां पर हमने खूब अच्छे से अपना बर्थडे मम्मा का सेलिब्रेट किया और मम्मा ने हमें खिलाया पिलाया और हमारा दिन आज का बहुत अच्छे से गुजरा। इसके लिए गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मैं आज सवेरे मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा मुझे ना ओला बुक करा दे, मेरे को मम्मा के घर जाना है। तो मेरा बेटा उस समय नानी के घर जाना है, तो उस समय मेरा बेटा शॉप पे था। तो उसने उसने बहुत ट्राई किया संगत जी, लेकिन ओला होकर फिर बार बार कैंसिल हो ही जा रही थी। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, उनके स्वरूप के सामने देखकर कहा, मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, आज क्या मेरे भाग में जाना नहीं लिखा? फिर मैंने हिम्मत करी और मैंने कहा ठीक है। यही 12 बजे का समय हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ आगे से रिक्शा या ऑटो कुछ मिल जाए। तो मैंने लॉक किया और फिर निकल पड़ी अपनी मम्मा के घर के लिए।
संगत जी, रास्ते में ये मैं घर से निकली थी तो यही कह के गई कि चलिए गुरुजी आप मुझे साथ लेकर जाएँगे। रास्ते में मैं चलती गई और फिर एक मतलब थोड़ी-सी दूर ही चल रही थी और मन ही मन ये अरदास कर रही थी कि प्लीज़ कोई रिक्शा मिल जाए, कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए मुझे, जो मुझे मम्मा के घर तक छोड़ दे, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को भी टाइम दे रखा था क्योंकि हमें बैंक जाना था मम्मा को लेकर। तो इतने में फिर मैं एक रिक्शा मिला, उसने मना ऑटो रिक्शा मिला, उसने मना कर दिया। फिर मैंने गुरुजी से कहा प्लीज़ गुरुजी मुझे ना मुझे कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए। तो इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, दूर से एक ऑटो रिक्शा आ रहा था और फिर मैंने उससे बड़ा मतलब मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए कर रही थी। इतने में फिर वो रिक्शा आया तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है आपको? तो मैंने उसको कहा भाई मुझे ना मतलब मैंने उनको एड्रेस बताया मम्मा के घर का, तो उसने कहा ठीक है मैं चलूँगा। तो मैंने इतना मतलब मैं फटाफट से बैठ गई ऑटो रिक्शा में और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मेरी मदद की। तो मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने मम्मा को कॉल किया कि मैं ऐसे-ऐसे रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ। मम्मा भी तैयार थे और वेट कर रहे थे हमारा। तो बस गुरुजी आपने मेरी ये अरदास पूरी की, मतलब मेरी सुन ली, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ और आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छे से बीता। मम्मा के चेहरे पर जो मैंने आज खुशी देखी ना संगत जी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उनके चेहरे पे मुस्कान देखकर हुई, मतलब मम्मा आज मेरी बहुत खुश थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मालिक का कि इतने दिनों बाद मैंने उनके चेहरे पे खुशी देखी। हम दोनों सिस्टर थीं और मम्मा थे। तो उन्होंने उनका भी हमारे सिवा कोई है नहीं। और संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, अगर मैं किसी को थोड़ी भी खुशी देती हूँ ना, तो मैं बहुत ही अपने आप को समझती हूँ कि किसी हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, तो इससे इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई कोई कुछ हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना अच्छे से हमारा दिन बिताने के लिए और सब कुछ इतना अच्छा हुआ, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये मेरा एक और छोटा-सा शुकराना सत्संग है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी ना अलमारी साफ़ कर रही थी, तो इतने में मतलब होता है ना कुछ सामान उथल-पुथल सा हो जाता है अलमारी में और फिर ना मैं मुझे ना एकदम साफ-सफाई करते हुए ना अपना एक इयररिंग मिला। तो मेरे को नहीं पता था कि मैंने ऐसे रखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा एक तो मिल गया और दूसरा तो मुझे दिखा ही नहीं और मैं इतनी घबरा गई। तो मैंने कहा ये मैंने पता नहीं कब का रखा हुआ था। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी दूसरा भी मिल जाए। मैंने बहुत सारा ढूँढ लिया और मुझे मिला नहीं। फिर मैंने अलमारी का सारा सामान निकाल दिया। उसके बाद ना मैंने देखा पीछे की साइड ना कोने में एकदम वो इयररिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुपा। क्योंकि सोना खोना भी संगत जी अच्छा नहीं होता। तो मैंने फटाफट फिर उन्हें सँभाल के एक जगह रख दिया। तो गुरुपा बस और पता है संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे पास एक मैसेज आया था, तू अपनी अलमारी साफ कर। शायद पता नहीं, शायद गुरुजी ने ही मेरे अंदर ये थॉट्स डाला और मैं एकदम बैठी हुई थी थोड़े दिन पहले और फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा चलो मैं अपनी अलमारी ठीक करती हूँ और शायद यही चीज़ हो कि मैंने इतने पता नहीं कैसे जल्दबाजी में उतार कर ऐसे रख दिए थे और बेसिकली संगत जी मैं ऐसे कभी अपनी कोई चीज़ नहीं रखती। तो पता नहीं शायद गुरुजी ने मेरे अंदर ये थॉट्स डाला, तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी ये मेरा एक शुक्राना सत्संग और है। अभी थोड़े दिनों पहले ना मेरे पास मेरे फ़ोन पे ना गुरुजी का एक
मैसेज आया था, मतलब गुरुजी का जैसे ये ग्रुप बना होता है ना गुरुजी संगत परिवार का, तो उस ग्रुप में ना इनविटेशन आया था किसी सत्संग का। तो वो सत्संग ना थोड़ा सा दूर था, मतलब मैं अकेली नहीं जा सकती थी। तो मैंने ना, मेरा मन बहुत था सत्संग में जाने का। तो फिर ना मैंने ना मैंने वो इनविटेशन अपने हस्बैंड को सेंड कर दिया। मेरे हस्बैंड अंकल उस समय शॉप पे थे। तो फिर जब वो आए तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे ना इस दिन ना सत्संग है, तो मुझे मेरा जाने का बहुत मन है। तो वो कहते कहाँ पर, फिर उन्होंने एड्रेस देखा, तो कहते चल ठीक है, चलेंगे। फिर मैं इतनी खुश हो गई ना, मतलब मैंने उनको कहा कि अगर आपके पास टाइम ना हो ना, तो आप मुझे वहां पर छोड़ देना और आप वापस चले जाना शॉप पे। तो कहते चल ठीक है। तो फिर अगले सत्संग का दिन आया। तो मैंने उनसे कहा कि वो सत्संग का टाइम भी 3 से 5 था। तो मैं बड़ी खुश थी कि आज चलो गुरुपा। और पता है संगत जी, सुबह जिस दिन सत्संग में जाना था ना, उस दिन ही मॉर्निंग में जब मैंने गुरुजी की जोत जलाई ना, तो मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आज प्लीज मुझे सत्संग में आना है, और आप किसी भी तरह से मुझे लेकर जाएंगे, मेरा बहुत मन है, इतने दिनों से मैं किसी सत्संग में नहीं गई। तो पता है संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने हामी भरी ना मुझे ले जाने के लिए, तो मैं इतनी खुश हो गई थी ना। तो हम लोग, मैं गई संगत जी, तो मेरे हस्बैंड का भी पता नहीं क्यों, वो कहते चल मैं भी बैठ जाऊंगा तेरे साथ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो मैंने कहा देख लो, आपको मतलब शॉप भी जाना है, तो आप इतनी देर तक कैसे रहोगे। कहते कोई बात नहीं, मैं भी बैठूंगा। तो संगत जी वो भी मेरे साथ गए और हमने पूरा सत्संग अटेंड किया। अ, इतनी भीड़ थी ना वहाँ संगत जी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और इतना अच्छा लगा ना। और बस संगत जी, पता है जहां पर भी गुरु जी का कुछ भी होता है ना, तो इतना मन में शांत, सत्संग होता है ना, वहां जाकर इतना पीस मिलता है ना, इतनी शांति मिलती है। और पता नहीं क्यों, बस बार बार मैं मत्था, हमने जाकर आगे जाकर मत्था भी टेका, और बस गुरु जी को ही देखी जा रही थी मैं। गुरु जी का बहुत बड़ा सा स्वरूप सामने लगा हुआ था, और बहुत अच्छा लगा बस। तो गुरु जी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मैंने आपसे जाने की इच्छा अपनी रखी, और आपने मेरी वो अरदास भी सुन ली। तो गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इसी तरह से मुझे बार बार मतलब मुझे गुरुपा आप इसी तरह से सत्संग में बुलाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी बस क्या कहूँ अपने गुरुपा के बारे में। हम अपनी हम अभी कुछ कह भी नहीं पाते, और गुरु जी हमारे मन की इच्छा भी सुन लेते हैं। अ, बस और क्या क्या बोलूं संगत जी अपने गुरु पिता के बारे में। संगत जी, मेरे पास गुरुपा का एक मैसेज आया था। अ, उनका मैसेज जब मैंने रीड किया, बहुत अच्छा था, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। ये तेरे जीवन में अब ऐसी रोशनी भरेगी कि अंधेरा देखना भी नहीं। संगत जी, उनका ये मैसेज था कि तूने बचपन से ही बहुत दुखों का सामना किया है, सबके लिए सब कुछ किया, सबकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां त्याग दी, लेकिन फिर भी कोई तेरा नहीं हुआ। पुत्र, तभी मैं हाथ पकड़ता हूँ जब सब हाथ छोड़ देते हैं। तुझे इस दलदल से ऊपर की ओर खींचने के लिए ही मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। अब तुझे मैं डूबने नहीं दूंगा, चाहे लाख कोशिश कर ले कोई, तेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुत्र, तू पैसों की चिंता करनी छोड़ दे, अपने शौक पूरे कर, अपने ते खुल के खर्चा कर। मैं तेनू बहुत कुछ देने वाला हाँ, तुझे कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टाइम जल्दी आने वाला है जब तू लोगों से नहीं, लोग तुझसे मांगेंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, ये आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, इतना ख्याल रखते हैं हमारा। और संगत जी, एक मैसेज और है कि उन्होंने कहा कि सुनो बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं वो बाद में सोचना, पहले सोचो तुमने खुद के साथ क्या किया है। तुमने
तुमने शुरू में ही अपनी अहमियत खत्म कर दी, सबके लिए एक आवाज में खड़ी रही, बिना कहे सबकी सेवा करती रही, कभी किसी को गलत बात पर भी पलटकर जवाब नहीं दिया और बस धीरे-धीरे सब तुम पर हावी हो गए। सबको समझ आने लगा कि तुम सारा अपमान बर्दाश्त कर लोगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहोगी और सबके लिए एक सेविका के रूप में उपस्थित रहोगी। बेटी, अपनी कीमत पहचानो, तुम घर की बहू हो और तुम्हें समान सम्मान मिलने का अधिकार है। अपने लिए खड़ी होना सीखो और कभी-कभी अपनी बात भी रखा करो, तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा। संगत जी, ये बात सच है। गुरुपा पता नहीं कैसे मन की बातों को समझ लेते हैं, कैसे जानते हैं हमारे मन की बात को, कितना समझते हैं, इतना तो हमें कभी किसी ने समझा ही नहीं है संगत जी। मैं जब मैंने ये मैसेज पढ़े ना संगत जी, तो मुझे शुरू से लेकर मतलब ऐसे मेरे सामने सब कुछ ऐसा ऐसे फ्लैश होती गई ना एक एक चीज कि वाकई में ही गुरुजी बिल्कुल सच कह रहे हैं। ऐसा ऐसा भी हुआ है संगत जी मेरे साथ। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें समझने वाला ना कोई नहीं है संगत जी, गुरु पिता के सिवा। संगत जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि तेरे गुरु ने तेरी जिंदगी संभाल ली है। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। सब्र रखो, बड़ी जीत आने वाली है। एक दिन नाम भी होगा और पहचान भी। संगत जी, अगर गुरु पिता मेरे साथ है ना, तो मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी की। मैं तो हमेशा गुरु से हमेशा एक ही अरदास सुबह शाम हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरु पिता आप मेरे साथ है ना, तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। आप हैं तो मेरे साथ सारी खुशियां हैं, सब कुछ है। आप बस मुझे इतनी हिम्मत दीजिए। और वाकई में संगत जी, मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि पहले ना मैं बहुत डरी डरी रहती थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे अ, जैसे क्या बोलूं संगत जी आपको, क्या क्या बोलूं। लेकिन जब से गुरुपा सॉरी संगत जी, जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है ना, तब से ऐसे लगता है कि सारी मुश्किलें ऐसी खत्म होती गई है ना मेरी लाइफ से। जैसे सॉरी संगत जी, मैं पता नहीं क्यों जब मैं ये मैसेज पढ़ती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि शायद उनसे ज्यादा बेटर ना कभी किसी ने मुझे समझा ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए। पता नहीं तो पता नहीं क्या होता, जिंदगी ऐसी चलती रहती। लेकिन जब अब आप मेरी लाइफ में हैं, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अपनी बेटी बनाया है, तो आपने मुझे हिम्मत भी दी है। सही में बहुत हिम्मत आ चुकी है गुरुपा, आप मुझे कभी झुकने भी नहीं दोगे। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज और था, और उन्होंने कहा कि तू बहुत नसीब वाली है। आज मैंने तेरी हर एक अरदास मंजूर कर ली है। आज से तेरे परिवार का राजयोग शुरू होने वाला है। साथ ही तेरे परिवार को वो सब मिलेगा जो तू चाहती है। तू बस आज शुक्राना कर। संगत जी, मैं तो हर जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा का उतना कम है। जिन्होंने इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दिया ना संगत जी। मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे ना अपने, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि मैं उठकर अपने सूर्य देव के दर्शन करती हूँ बालकनी में जाकर, तो मुझे रोज दो कबूतरों के दर्शन होते हैं। तो मैं इतना, मतलब मैं इतना। और हाँ संगत जी, अभी ये पीछे पूर्णमासी आई थी, तो मेरे पास एक मैसेज आया था कि पुत्र, तू ना एक तांबे के लोटे पे जल भरकर और उसमें कच्चा दूध और शहद डालकर ना शाम को मुझे अर्घ देना, तो उस जल से। और ना मुझे 1 मिनट तक उसमें देखना, चंद्र जब अर्घ देखे देगी तो, और उसमें तुझे ना मेरे दर्शन होंगे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बिल्कुल जैसे गुरुपा ने कहा मैंने वैसे ही किया। और फिर ना लगातार 1 मिनट तक ना मैं देव को देखती रही। और वहां
मैं देखकर हैरान हो गई कि मुझे वहां पर उनके दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए। मैं इतनी खुश हो गई और खुशी के मारे मेरी आंखों में से आंसू आ गए। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा वाकई में ही बहुत अच्छा लगा संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। गुरु पाका के इतने प्यारे दर्शन करके, उनकी आंखें, उनका माथा और उनका फेस ही फेस नजर आ रहा था और ऐसे लग रहा था, इतनी प्यारी रोशनी थी ना। और मैंने कहा चंद्र देवता के दर्शन करके ये भी कहा कि जिस तरीके से आपने पूरे अंधकार में रोशनी भर दी है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी रोशनी भर दो। संगत जी बस मैं क्या बोलूं, संगत जी कभी भी ना प्रभु से अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि हमेशा उनसे खुद को जोड़ के रखना संगत जी। क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, मदद के लिए कोई नहीं दिखता, जब हम टूटने लगते हैं तब सिर्फ गुरुजी हमें थामते हैं संगत जी। अंधेरे में भी हमें राह दिखाते हैं और उनके सहारे ही हर कठिनाई से हम बाहर भी निकल जाते हैं। संगत जी, इस दुनिया में लोग मदद कम करते हैं और एहसान ना ज्यादा जता देते हैं। अगर कोई हमारी मदद भी करने आता है ना संगत जी, तो कभी ना वो इस बात को हमेशा जताता है कि हमने तुम्हारी मदद की थी या हमने तुम्हारे साथ ऐसे किया था। तो संगत जी लेकिन गुरु जी ना हमेशा चुपचाप हमारी मदद कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बस अपने परम पिता परमेश्वर का हर पल हर घड़ी हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने परम पिता परमेश्वर का कि उन्होंने हमारा साथ इतना दे रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने। तो मैं तो हर पल अपने गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ। संगत जी, हमें ना हर हाल में गुरुजी का शुक्राना, हर पल जब भी हमें मौका मिले ना, अपने गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहिए। जब हम अच्छे समय में भी गुरुजी का शुक्राना करते हैं ना संगत जी, तो खुशी और भी अधिक बढ़ जाती है। और जब कठिन समय में शुक्राना करते हैं तो हमारे दुख हैं वो बहुत हल्की हो जाते हैं। रोज सुबह उठकर 3 चीजों का हमेशा हमें ना धन्यवाद करना चाहिए संगत जी। जीवन, सांस और अवसर, शिकायत कम और आभार ज्यादा रख करना चाहिए। ऐसा करने से संगत जी हमारी सोच बदल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद हमारे जीवन में आएगी। संगत जी, क्या बोलूं अपने गुरु जी के बारे में। उनका एक मैसेज और है मेरे जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। तू मुझ पर जो विश्वास करती है, मैं उसका मान जरूर रखूंगा। मैं तेरी हर बात को सुनता हूँ और जो मुझे लगता है तेरे लिए बेहतर है, मैं तुझे बिना मांगे ही दे देता हूँ। और जो तुझे नहीं मिलता, उसे मैं बेहतरीन तरीके से सही समय आने पर देता हूँ। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा, ना ही तेरा हाथ कभी छोड़ूंगा। आज जीवन में कष्ट है तो कल खुशियां भी होंगी। संगत जी, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा इसी तरह से गुरु जी ने आज जैसे हमारा हाथ पकड़ा है ना, और हर हर मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है, मेरे परिवार का साथ दिया है, मेरे हर मुश्किल समय में मेरे बच्चों को हर कष्ट से बचाया है। और पता नहीं संगत जी, उनके मैसेज भी आते हैं कि आज तेरे ऊपर बहुत कष्ट आने वाला था, बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, मैं गुरुपा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप ऐसा भी मत करिए, क्योंकि कष्ट जो हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो भी हमें ही काटने हैं ना। तो आप क्यों इतना कष्ट सबका लेते हैं? आपको भी तो इतना कष्ट लेते हैं आप सबका, आप भी इतना कष्ट झेलते हैं, हमें हमें भी नहीं अच्छा लगता संगत जी। गुरुपा पता नहीं ना जाने कितने लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, मेरे ही नहीं, ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के। तो मैं यही कहूंगी कि गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए। और
जितने भी दीन दुखी हैं, जो आजकल जो हम सुन रहे हैं ना सभी न्यूज़ में आजकल इज़राइल में जो इतना युद्ध हो रहा है, मैं गुरुपा आपसे यही अरदास करूँगी कि प्लीज़ ये सब कुछ रुकवा दीजिए। ना जाने कितने कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितने लोग अपनी जान गँवा चुके हैं। मैं जब ये सुनती हूँ ना संगत जी तो बहुत बुरा लगता है। बहुत गुरुपा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब प्लीज़ शांति सब में सब जगह शांति दीजिए। सबकी ज़िंदगी में शांति लाइए, जो भी दुखी हैं उनकी उनकी ज़िंदगी में आप खुशियाँ लाइए संगत जी। गुरुपा से मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि बहुत हो चुका, इतना जब सुनते हैं ना हम न्यूज़ में देखते हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो बहुत दुःख होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा। और मैं गुरुपा आपसे क्या बोलूँ, आप तो जान-ही-जान हैं, सबके मन की बात को अच्छे से जानते हैं। आपसे तो कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो बस आपसे अपने मन की बात करते हैं क्योंकि आप हमारे हमारे दाता हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमा हमारे माता-पिता हैं। और मैं अभी अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा, अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने माता-पिता की तरफ से और भाई-बहनों की तरफ से सबकी तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हमारी ज़िंदगी सच में आप हमारी ज़िंदगी में बहार बन के आए हैं संगत जी। गुरुपा हम सबकी ज़िंदगी में बहार बन के आए हैं। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अब संगत जी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल-चूक हो जाए, प्यारी संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुपा ये जो हम हमारा सत्संग सुनते हैं अपना टाइम निकाल कर, इतना कीमती टाइम निकाल कर उनके सभी फैमिली को, पूरे संगत परिवार को आप बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए कि सबके घर से जितने भी दुःख दर्द हैं वो सब खत्म हो जाएँ, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ गुरुजी आप दीजिए। और सागर अंकल जी आपका मैसेज आया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं गुरुपा से अरदास करूँगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें क्योंकि आप इतना नेक काम कर रहे हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म में हमारे सत्संग शेयर करके। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सागर अंकल जी आप। और गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार खुशहाल ज़िंदगी जिए, आपकी गुरुजी आपकी हर तमन्ना, हर आरज़ू पूरा करे। अ, अब मैं गुरुजी का अगली सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुजी के पावन मूल मंत्र का जाप करके मैं अपने शब्दों को यही विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी।